कि विद इन टाइम लिमिट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। कौन से क्वेश्चन को? इनवर्स निकालने के। इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालना है, उसको विद इन टाइम लिमिट्स विद इन 2 मिनट्स कैसे सॉल्व किया जाए। तो फॉर्मूला क्या है ए इनवर्स का? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। जब भी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे बेटा। अगर ये 0 के इक्वल है तो इनवर्स नहीं होगा, है ना प्रकार? अगर ये 0 के नहीं इक्वल है तो इनवर्स नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो जाके इनवर्स होगा। कल बहुत दो मिली जुली टर्म्स मैंने बताई थी। एक टर्म थी सिंगुलर और एक टर्म थी इन्वर्टेबल। सिंगुलर मतलब क्या होता है गौरव? मैट्रिक्स ए सिंगुलर देन क्या होगा? सिंगुलर की कंडीशन क्या है, याद है गौरव? सर समीर? डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? 0। इन्वर्टेबल, इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले से आई है। इन्वर्टेबल कोई इसमें मैट्रिक्स भी तब होगा डिटर्मिनेंट। जब उसका, हाँ, नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा। 2 into 2 मैट्रिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। फॉर्मूला ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, एक्सपेंड करना है टू दिया 6 माइनस बीच में आया -8 हो गया। फिर हर एक टर्म का हमें कोफैक्टर निकालना है। A11 का निकालना है, A12 का निकालना है, A21 का, A22 का। A11 का कैसे निकलेगा? कोफैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो कोफैक्टर इज ए माइनर विथ प्रॉपर साइन, तो -1 raised to 1 + 1 आएगा, है ना? और फिर हम छुपा लेंगे। A11 कहाँ है? यहाँ है, छुपा लो, 3 आ गया। A12 में क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 2 आएगा। -1 तो आएगा ही, उसके पावर में क्या आ रहा है वो डिपेंड करता है जो एक के नीचे लिखा है। फिर A12 को छुपा लो, 4 लिख लो। A11 A12 हो गया। A21 क्या आएगा? -1 की पावर 2 + 1। फिर छुपा लेंगे A21 को, -2 आएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जब हम लिखते हैं ए इनवर्स को, तो 1/डिटरमिनेंट A11 क्या होता है? इसमें शुरू में -1 की पावर 2 होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या करता हूं, जब मैं इनवर्स निकालता हूं, स्पेशली तब जब मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से डील कर रहा हूं, तो 1/डिटरमिनेंट ए, 1 मैंने 14 वैसे ही लिख लिया। फिर 2 into 2 का बनाया डिटरमिनेंट। A11 यहां लिखूंगा, A12 यहां लिखूंगा। A11 पॉजिटिव होता है तो यहां प्लस लिखा। A12 नेगेटिव होगा, क्यों? -1 की पावर 1 + 2 आएगा। फिर A21 यहां आएगा, A21 नेगेटिव होगा, क्यों? -1 की पावर 2 +। मैं ये दो कॉलम में साइन पहले से लिख लेता हूं, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अब फटाफट शुरू करता हूं। यहाँ A11 आएगा, A11 क्या है? अब मुझे साइन देखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ प्लस लिखा है, छुपाया। A11 ये है, इस रो को में छुपाया, क्या आया? 3, मैंने 3 लिखा है, +3। अब मैंने उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच किया, चारों ऑप्शन मैच किए। कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 आ रहा है अंदर, +3, और नीचे आ रहा है 14, तो वो आंसर है। अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो मैं नीचे आऊंगा। A12 क्या है? A12 छुपाया, 4 आ गया, साइन मैं पहले लगा चुका हूं। अब फिर मैं चारों ऑप्शन मैच करूंगा। अगर कोई एक सिंगल ऑप्शन है जिसमें -4 यहां है और 3 फर्स्ट प्लेस पे है, तो वो मेरा इनवर्स होगा। सपोज अभी भी मोर देन वन ऑप्शन है तो मैं A21 निकालूंगा। A21 में मैं साइन पहले से लिख चुका हूं, बस मुझे एलिमेंट हाइड करना है और वो एलिमेंट लिखना है। आमतौर पर फर्स्ट 2 करने से समीप गौरव हमारा इनवर्स क्लियर हो जाता है। ठीक है आदि? हमने ठीक क्या बोला? मैंने समझ में आया गौरव? समझ में आया? क्या करूंगा जब इनवर्स निकालूंगा रामायणी? तो 1/mod ए डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट मैंने ऐसे लिख लिया, क्यों प्रकार? मैट्रिक्स बनाया, A11 प्लस होगा, A12 माइनस होगा, A21 माइनस होगा, A22 प्लस होगा। ये सर मैंने अपने में से लगा लिया, होते ही है। अब मैं फटाफट चेक करूंगा, यहाँ आएगा A11 कहाँ है? यहाँ है, इस रो में, इस कॉलम में छुपा लो, 3 यहाँ आ गया। फिर A12 आएगा, A12 यहाँ है, छुपाओ इस रो में, इस कॉलम में,
4 नीचे आएगा। साइन में पहले लगा चुका हूं, मैं पहले पहला एलिमेंट निकालूंगा, चेक करूंगा ऑप्शन से, अगर कोई एक सिंगल ऑप्शन है दैट विल बी योर आंसर, अगर मोर देन वन ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो मैं अगला निकालूंगा। क्लियर हुआ जया? क्लियर हुआ? इज क्लियर? जया, गौरव, Yes. मानवी, मानसी, पारस, क्लियर? यस सर। मुझे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बनाना है और ये साइन पहले ही लिख लेना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये एमसीक्यू मींस आई हैव टू मैच द आंसर्स, पूरा मुझे आंसर मैच नहीं करना, मुझे केवल करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऐसे 3 into 3 में, जब 3 into 3 बनाऊंगा मैं तो पहले नीचे बाहर तो मॉड आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, कितना है वो 10, 1/10 लिख लिया। फिर यहां कितना साइन लगाऊंगा, A11 पॉजिटिव आएगा, A12 नेगेटिव आएगा, A13 पॉजिटिव आएगा। यहां माइनस प्लस माइनस, क्यों? A21 नेगेटिव आएगा, यहां प्लस माइनस प्लस। अब पहले चेक करो फटाफट, A11 यहां है, इस रो को उस कॉलम को छुपाओ, कितना आया 10 - 0 0, 10 - 0 10 आ गया, प्लस 10 आ गया। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, अगर एक सिंगल ऑप्शन सही है दिस इज अवर आंसर, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर A12 पे आओ, A12 कहां है, इस रो कॉलम में, 0 5 0 0 0, तो 0 है, कोई मतलब नहीं। फिर ऑप्शन मैच करो, थर्ड पे आओ, प्लस A13 में 0 हो रहा है। फिर A21 पे आओ 10, ये 10 आ गया। हम ऐसे जब पहले साइन बना लेते हैं तो हमें केवल एलिमेंट्स पे ध्यान देना होता है और फर्स्ट रो से ही जितना मेरा एक्सपीरियंस बेटा हमारा आंसर मैच हो जाता है। ये चीज क्लियर हो गई गौरव? क्लियर हो गई? प्रखर क्लियर? राजुल क्लियर? रामायण क्लियर? जब मैं टेस्ट लूंगा तो जब मैं इस तरह के क्वेश्चन दूंगा आदित्य इनवर्स के ना, क्योंकि मैंने आपको इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हम इस अपने मन में ऐसा कोई भ्रम ना पालें कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है ना। ये मैंने आपके सामने एक बड़े 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 भारी एग्जाम का, कहाँ गया, हाँ ये तो चलो ठीक है, ये एक बड़े भारी एग्जाम का मैंने क्वेश्चन रखा हुआ, ये हाईएस्ट इसका है 2008, उसके बाद भी कई बार आया हो। ये बहुत ही पहले रेप्यूटेड एग्जाम एमसेट कर्नाटक का मेरे ख्याल से है ना। तो इनवर्स निकालना तरीका वही है, आप पहले डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट बनाया था 1/mod A, 1 आ गया। 3 का मैट्रिक्स है, साइन लगाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पहला एलिमेंट छुपाओ, A11 कितना होगा, छुपाया 1 - 0 1 होगा, प्लस 1 होगा, फर्स्ट प्लेस से प्लस 1 आएगा। हे भगवान, तो सभी जगह प्लस 1 है। आगे जाओ, A12 पे आओ, -4 + 2, -2 बट माइनस प्लस है तो +2 आ गया, +2 कहाँ है, केवल एक ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या होता है, हमारा टाइम बचता है हमारा, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा एमसीक्यू में नॉट मोर देन 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट, है ना। तो ऐसा आप प्रैक्टिस करके देखेंगे बेटा, मैं बहुत सारा टेस्ट लूंगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल श्योर होना है, इनवर्स का क्वेश्चन तो आदि श्योर होना है, लेकिन जब आप हॉबी में करेंगे तो एक पूरी प्रॉपर मेथड से भी करके आपको देखना है ना। शॉर्टकट मेथड केवल एमसीक्यू के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम एमसीक्यू में उलझ जाते हैं, और जब उलझ जाते हैं तो हमें यही मेथड काम आती है बेटा, मेथड से भी करना है और हमें शॉर्टकट से भी करना है। ठीक है ना, आपके क्लियर? एनी डाउट्स? 2 into 2 में आप साइन से लगाओगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 into 3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। कहीं भी दो लगातार साइन सेम नहीं है, देख रहे हो, शुरुआत प्लस से होती है। तो ये पैटर्न ध्यान हो गए तो इनवर्स वाले क्वेश्चन गलती नहीं हो गए और हम जल्दी कर लेंगे बेटा। लेकिन केवल इसका ये मतलब नहीं है कि केवल आप ऐसा ही प्रैक्टिस करोगे, आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे हर एक को फैक्टर निकाल के, लेकिन ये बिल्कुल आना है बेटा एग्जाम में। ये मैंने आपको इसीलिए प्रेजेंट किया है कि आप समझ जाओ कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2 into 2 के नहीं 3 into 3 के भी आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? किसी में डाउट? अरमान क्लियर? इसमें कोई डाउट? इनवर्स वाले क्वेश्चन में डाउट? गौरव, जया, मानसी, मानवी, पारस क्लियर? No, sir. समीप क्लियर? यस सर। बिल्कुल श्योर है, इसका मतलब है अब हमें केवल 39 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1 मार्क्स तो हमारा इसमें बन गया, हमारा बिल्कुल पक्का आएगा।
आराम से करना है, गलती इसमें प्लस या माइनस में होगी, ठीक, लेकिन क्वेश्चन आएगा, है ना। मैट्रिक्स 4x4 के भी होते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है बेटा। हाईएस्ट हमारा कोर्स में जो है वो 3 ऑर्डर का है, और इसका इनवर्स पक्का 99% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, अब ये तो लेंथी क्वेश्चन है बेटा। क्या ट्रांसपोज में भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इनटू में है और उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, जो बाद में लिखा है उसका ट्रांसपोज पहले आता है, और जो शुरू में लिखा है उसका ट्रांसपोज पहले आता है। सेम चीज फॉलो होती है इनवर्स में। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है बेटा और होल इनवर्स है, तो बाद वाले पे पहला आएगा और शुरू वाले में बाद में आएगा। इस चीज को भूलना नहीं, ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि भैया ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, गनीमत है कि 2x2 के मैट्रिक्स हैं, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका इनवर्स निकालो। ये चीज इक्वल होनी चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स की। एक तरह से ये फॉर्मूला इंटू करने को, प्रूव करने को बोल रहा है। तो चलिए ए दिया हुआ है, मैं 3725 इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले मॉड निकालेंगे बेटा, डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 1 आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के तरह पर चल रहे हैं। हर एक को फिट कितना होगा, -1 की पावर 1 प्लस है A11, ये है इस रो में, इस कॉलम में है, तो ये हो गया +5। नेक्स्ट A12 कितना होगा, -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 1 प्लस 2। कहाँ है A12, यहाँ है इस रो में, इस कॉलम में छुपा, -3 है, -2 हो गया। ऐसे हमने A21 निकाला, A22 निकाला। फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट है, 1 बाय डिटरमिनेंट है। व्हाट इज डिटरमिनेंट है, 1। ध्यान रखिए जब हम इनवर्स निकालते हैं तो कोफैक्टर कॉलम में निकलते हैं। A11 यहाँ आ गया, जब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो रो वाइज निकाल रहे हैं। ये A1 है, यहाँ से कैलकुलेट 1, फिर फर्स्ट रो को सेकंड से कंपेयर किया A12, लेकिन लिखेंगे तो कॉलम वाइज में A11 A12 A21 A22, ये आ गया है ए का इनवर्स। सिमिलरली बी का इनवर्स निकालो आप, सबसे पहले डिटरमिनेंट भी निकालो, ये बी होना चाहिए, B11 B12 B21 B22, हमने बी इनवर्स लिख दिया। अब लेफ्ट साइड राइट साइड बी इनवर्स इनवर्स इंटू किया, एंड देन ए बी इंटू किया। ये मैं टाइम बचाने के लिए ये मैं फटाफट निपटा दे रहा हूँ ना, लेकिन आप लोगों को बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले ए इंटू बी को इंटू करना है, वही काफी टाइम खा जाएगा। ए इंटू बी को इंटू किया, रो को कॉलम से इंटू किया। खूब प्रैक्टिस करिए बेटा, मैट्रिक्स में तो लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस करना है। फिर उसका हमने, जब भी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स करेंगे कैलकुलेट, इंश्योर करो कि सबसे पहले आप डिटरमिनेंट निकालो, और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तभी होगा उसका इन्वर्स। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन हो जाएगा पारस, समीप हो जाएगा, संजना हो जाएगा। Yes, sir. मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का बेटा एक तरीका तो ये होता है, कौन सा तरीका, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट। एक तरीका ये होता है, जो हमें एक मैट्रिक्स दिया होता है और हमें उसका इनवर्स निकालना होता है। कैसे करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं डिवाइडेड बाय इट्स डिटरमिनेंट। एक तरीका और भी है, हालांकि दो तरीके हैं, एक तरीका और भी है। हमें क्या होता है, कभी कभी एक इक्वेशन प्रूव करने को दी होती है, ए दिया है 3 1 -1 2, और हमें ये बोल रहा है कि a² - 5a + 7i = 0 प्रूव करो। ये क्वेश्चन ये ऐसे भी हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन a² - 5a + 7i, और बोल रहा है फिर इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स प्रूव करो। तो ऐसा नहीं करना होता है, हालांकि करने में कोई गलती नहीं है कि हम पहले ऐसे सॉल्व कर लें, ये सॉल्व कर लें, फिर ए इनवर्स के लिए हम ये वाला तरीका अपना है, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तरीका गलत नहीं है, लेकिन ये तरीका फिर बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर कोई इक्वेशन दिया है तो हम इसकी हेल्प से ही ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें एडजॉइंट ए या डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्या किया, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं बेटा, a² - 5a + 7i = 0 प्रूव करना है। लिया एलएचएस, a² - 5a + 7i, a² मींस a इंटू ए, तो a की वैल्यू दी दो बार, -5 है 5 इंटू ए डिटरमिनेंट, +7 इंटू आई। आई देखो, आई डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स और सारे मैट्रिक्स क्वेश्चन के किस तरह के हैं।
ये 1 into 1 का यूनिट मैट्रिक्स है, आई है, इसे I1 बोलते हैं बेटा। ये 2 into 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 into 3 का है। क्वेश्चन में और सारे मैट्रिक्स किस तरह के हैं उस तरह से ही आई अपने मन से लिया जाता है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सारे मैट्रिक्स चूंकि 2 into 2 के हैं तो हमने आई 1 0 0 1 2 रोज 2 कॉलम वाला लिया, सॉल्व किया, रो को कॉलम से इंटू किया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा आप लोगों को बहुत स्मूथ होना चाहिए। आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के कम से कम 5 क्वेश्चन रोज करने चाहिए। मल्टीप्लाई किया हमने, रो को कॉलम से इंटू किया, सेकंड कॉलम से इंटू किया, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम इंटू किया, 5 अंदर गया, सॉल्व किया तो 0 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन किया, ए स्क्वायर निकालना था, 5 ए के पहले था तो ये 5 मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, 7 आई के इनटू में था तो 7 आई के इनटू में जाएगा, और फिर हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस या माइनस करने आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट, अब बोल रहा है इसकी हेल्प से वी हैव टू कैलकुलेट ए इनवर्स, हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, अब ए इनवर्स निकालने के लिए जैसे मैंने बोला था हम ये वाला तरीका नहीं एज्यूम करेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट और न्यूमरेटर मेजरमेंट। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर यहीं से ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्या करना है, कैलकुलेट, ए इनवर्स करना है कैलकुलेट। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए रेज टू माइनस 1, ये जो तरीका दिखा रहा है वो भी गलत नहीं है, पर मेरा तरीका ज्यादा इजी है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, जो निकालना है उससे बोथ साइड इंटू कर दिया। अब वो क्या होगा, अंदर है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, लेफ्ट में भी ए इनवर्स इंटू हुआ और राइट में भी इंटू हुआ। ए इनवर्स इंटू 0 तो राइट तो 0 हो जाएगा। लेफ्ट में देखो, जब ए इनवर्स ए स्क्वायर से इंटू होगा मल्टीप्लाई प्लस होती है, ए की पावर -2 ए आ जाएगा। -5 जब ए इनवर्स ए से इंटू होगा बेटा, ए इनवर्स ए से इंटू होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आई आएगा, आई 1 नहीं आएगा, क्योंकि हम दो मैट्रिक्स को इंटू कर रहे हैं, ए इनवर्स ए गिव्स आई। अगर कोई नंबर होते 2 इनवर्स इंटू 2 तो 2 इनवर्स मीन्स 1/2 इंटू 2 1, लेकिन चूंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है तो मैट्रिक्स में 1 मतलब आई और 0 मतलब नल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स कैसे इंटू 5i आ गया, और फिर ए इनवर्स यहाँ इंटू हुआ 7i इंटू ए इनवर्स। कितना हो गया, ए माइनस 5i प्लस 7i ए इनवर्स, तो ये आएगा 7a इनवर्स। क्यों, आई तो एक तरह का 1 होता है, 1 को किसी नंबर से इंटू करने पर वही नंबर आता है। सिमिलरली अगर आई को किसी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे, आई को ए से इंटू करेंगे तो ए आएगा। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो देखो हमें इक्वेशन में ए इनवर्स मिल गया, तो ए इनवर्स वाले टर्म को एक तरफ आने दो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। कैसे हो गया, 5i माइनस ए, 5i बेटा, और ए इनवर्स क्या आ गया, देखो ए इनवर्स अब ये आ गया, ए इनवर्स ये आ गया 1/7 5i माइनस ए। यहां से इनवर्स निकल जाएगा, पहले आप 5 को i से इंटू करो, माइनस ए करो और अपॉन में 7 आ गया, तो ये इनवर्स आ गया। मतलब जो गिवन को हमें इक्वेशन दिया बेटा, उसके बोथ साइड जब हमें एक इक्वेशन दी होगी और हमें ए इनवर्स निकालने को कहा जाएगा, जो गिवन इक्वेशन है उसके बोथ साइड ए इनवर्स से इंटू करेंगे, तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा -5i आ जाएगा प्लस 7a इनवर्स आ जाएगा। देखो अब इनवर्स आ गया, अब यहां से हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ गया, ए इनवर्स आ गया 1/7, क्योंकि ए इनवर्स कोफिशिएंट है, और ये आ गया 5i माइनस ए। अब 5i माइनस ए कर लो कैलकुलेट, अपॉन 7 कर दो, ये इनवर्स निकल गया। यहां में एडजॉइंट कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कृष्णा क्लियर समीर, लेकिन ये चीज थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली है, पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो अभी तो गनीमत है कि मैट्रिक्स 2 into 2 का है, अगर मैट्रिक्स 3 रोज और 3 कॉलम का होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहां दो तरीके से आ सकता है, या तो है ना, एक कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्टीमेटली करना पड़ेगा कैलकुलेशन। यहाँ इजी क्या है कि ए स्क्वायर है, ए इंटू ए करने से काम चल जाएगा और मैट्रिक्स 2 into 2 का है। लेकिन दिमाग में बेटा हम ये बिल्कुल भी
अपने मन में भ्रम नहीं रखेंगे कि ए क्यूब वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे देखो ये बिल्कुल आ सकता है, शो दैट या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो थोड़ी रहेगी। तो आपको ए क्यूब, एक तो ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, तो ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर निकालो, ए इंटू ए। बहुत ध्यान से करना है बेटा, गलती एरर जो होती है मैट्रिक्स में बेटा वो सिंपल प्लस या माइनस की होती है, और एक जगह प्लस का माइनस हो गया प्याश तो पूरा नंबर चले गया। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से इंटू करो, बिल्कुल ध्यान से करो। फिर जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इंटू कर रहे हैं तो इंटू करने से पहले जरा पिछला वाला कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो। फिर थर्ड कॉलम से इंटू करो, जब थर्ड कॉलम से इंटू कर रहे हैं तो पिछला वाला कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो। ऐसे चेक करने से गलती नहीं होगी बेटा। हमने तीनों कॉलम्स कवर कर लिए, अब सेकंड रो आओ, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को इंटू करो। आगे बढ़ने से पहले पिछला वाला कैलकुलेशन फिर चेक कर लो। बार बार चेक करने से क्या होता है बेटा, गलती नहीं होती। टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन गलती तो बिल्कुल नहीं होती। ये ए स्क्वायर आ गया, हमें तो और भी आगे जाना है। ए क्यूब, ए क्यूब मीन ए स्क्वायर इंटू है, ए स्क्वायर को ए से इंटू करना है। फिर बिल्कुल ध्यान से करो बेटा, कहीं भी प्लस का माइनस या माइनस का प्लस ना हो जाए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, ये आ गया। सेकंड कॉलम से इंटू किया, कैलकुलेशन करने पर गलती क्या होगी, हम कहीं प्लस का माइनस कर देंगे तो ये नंबर पूरा बदल जाएगा। बहुत ध्यान से करना है। जब ए क्यूब निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया, अब सीधे आप इक्वेशन पे आओ। ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर 5 + 11 है ना। बहुत बड़ा है ये, दिख रहा है, लेकिन आप बिल्कुल श्योर है ये आ सकता है, और कई बार ये एग्जाम में आया भी है। ए क्यूब की वैल्यू -6 × A² 5a है ना। अब मैंने तो 2 मिनट में कर दिया इसको, पर आपको करना है कैलकुलेट इसको, बिना किए हुए कोई मतलब नहीं है। अब यहां तक आ गए, हमको इनवर्स निकालना है ना। फाइंड द ए इनवर्स, क्या करो, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय ए इनवर्स, दोनों तरफ इनवर्स इंटू कर दो। अभी 11a आई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनवर्स इंटू किया तो हमें एक इनवर्स वाली टर्म मिलती है, और वहां से हमें बस वैल्यू रखनी होती है। मैं क्या करता हूं, मैं तो गिवन इक्वेशन में ए इनवर्स से इंटू करता हूं बोथ साइड्स। इनवर्स इंटू किया तो ये हो गया ए स्क्वायर, इससे भी इंटू किया -6a, इससे भी इंटू किया 5a इंटू ए इनवर्स 5i, और प्लस 11a इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है, इक्वल टू 0 हो गया। इस ए इनवर्स वाली टर्म को वहीं रख दो, बाकी सब वहां ले जाओ। तो ए इनवर्स क्या आता है, ए इनवर्स आता है 1/11। इसमें बेटा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आप आज और कल इसको बेटा लिखिए ना, रोज जो मैं पढ़ाऊं उसको कॉपी पे लिखना है बेटा। मैथ्स तो विदाउट प्रैक्टिस संभव ही नहीं है, क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन तो होती नहीं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हुआ, प्रामाणिक क्लियर हुआ, गौरव क्लियर, आदित्य क्लियर हुआ। यस सर। लेकिन बेटा ये इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा संभावना है एरर की। 3 या 4 क्वेश्चन आने चाहिए इससे, उसमें से एक ए क्यू वाला मैट्रिक्स जरूर आएगा। हम ये आशा नहीं कर सकते कि वो हम पर रहम करेगा, हम तो बिल्कुल टफेस्ट है ना, हम कठिन से कठिन के लिए तैयार करके चले। अब यहाँ क्या है, एक मैट्रिक्स दिया था और ये बोल रहा है कि अगर ये 0 तो ए और बी करो कैलकुलेट। थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है उसने, हमें इक्वल टू 0 प्रूव नहीं करना है, हमें एक्चुअली ए और बी निकालना है। कंडीशन क्या है बेटा, ये कंडीशन है A² + A कैपिटल A + B = 0। चलो लेके चलते हैं। 0 लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है, राइट साइड में नंबर है, मतलब 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स। इसको लिखिए 0 0 0 0। यहाँ करते हैं कैलकुलेट, A² A × A। बहुत ध्यान से करना है बेटा, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में गलती बहुत होती है। ए स्मॉल ए कैपिटल ए वाले मैट्रिक्स में अंदर इंटू होगा, बी आई अंदर जाएगा, प्लस क्या, कंपेयर करने पर ए और बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। लेकिन ध्यान से, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई इतना इजी नहीं है। जब तक आप लोग कम से कम 30 या 40 ऐसे मैट्राइसेस इंटू नहीं कर लोगे बेटा, तब तक आप इस पर आपकी इसकी एफिशिएंसी नहीं आई। यहाँ देखकर डर लगता है कि भगवान कितना बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी बेटा। अब आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ मैं ला रहा हूं। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको 2 या 3 फॉर्मूले अभी तक बताए। एक फॉर्मूला क्या है, अगर डिटरमिनेंट के अंदर के ए है और ए का ऑर्डर एन है तो कितनी वैल्यू होगी इसकी बेटा, कौन बताएगा, आर्यन।
अगर ए एक n इंटू एन का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? k की पावर n mod। गुड। अगर आदित्य आप ये बोल रहे हो, इससे मतलब है आपने अपने कम से कम 2 या 3 नंबर बचा लिए, कमा लिए आपने। पहला फॉर्मूला ये, k इक्वल टू k रेज टू n डिटरमिनेंट ए। नेक्स्ट, a इंटू, अब आदित्य आप मत बोलना, a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? कौन बताएगा? a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? जया, mod a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? और क्या होता है, किसी को बताओ, बताओ जरा, मानविया बताओ। इंटू एडजॉइंट क्या? mod a I मॉड ए आई। गुड। मॉड ए आई, मॉड एक्चुअली डिटरमिनेंट है, बोलने को दिक्कत नहीं। ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये, यही आंसर होता है अगर एडजॉइंट ए पहले हो, ये बात हर बार में ये क्वेश्चन प्रकार आ रहा है एग्जाम में। दो तो ये एक, अगर हम एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट लेते हैं तो गौरव कितना आएगा? ये आएगा, ध्यान रखो, डिटरमिनेंट है। अब चूंकि डिटरमिनेंट बोलने में थोड़ा सा जीभ बजा ट्विस्ट होती है, तो मैं भी इसे मॉड बोलना पसंद करता हूं। तो डिटरमिनेंट ए की रेज टू n माइनस वन आएगा बेटा। अगर डिटरमिनेंट ले रहे हैं एडजॉइंट ए का, देन विल गेट डिटरमिनेंट ए, लेकिन पावर में 1 कम, n से 1 कम आएगी, n माइनस वन। तो ये तीन चीजें भूलना नहीं है। कौन सा? डिटरमिनेंट के इक्वल टू के रेज टू n डिटरमिनेंट है, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है डिटरमिनेंट ए आई, एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए आई। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ए रेज टू n माइनस वन। बिल्कुल श्योर क्वेश्चन आंसर इनमें से आना है। तो हमारे यहाँ क्या बोल रहा है ये? हमारे यहाँ बोल रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। तो आप जानते हो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए क्या होगा? डिटरमिनेंट ए आएगा और पावर क्या हो जाएगी? n माइनस वन। ऑर्डर n थी तो n माइनस वन, यहाँ ऑर्डर 3 है, 3 माइनस वन 2 हो गए। ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर? अरमान क्लियर? जय क्लियर? पारस क्लियर? प्रखर, समीप, संजना, कृष्णा, स्नेहा क्लियर हो गया? बार बार मैं बेटा इसलिए Yes, रिपीट sir. कर रहा हूं कि बिल्कुल श्योर है ये क्वेश्चन। देखो, डिटरमिनेंट इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट होगा, है ना। डिटरमिनेंट इनवर्स एक्चुअली क्या होता है? डिटरमिनेंट ये लिखा है वर्ड में और ये लिखा सिंबल में। तो डिटरमिनेंट के अंदर से पावर बाहर आ जाती है बेटा, है ना, पावर बाहर आ गई और ये 1 हो गया डिटरमिनेंट। जब मैंने आपको डिटरमिनेंट के रूल बताए हैं तो मैंने एक जगह शायद मैंने बताया है कि डिटरमिनेंट के अंदर से पावर जो है बाहर आ जाती है ना। हाँ, ये खैर मैट्रिक्स में लिखा है, लेकिन डिटरमिनेंट में पावर माइनस आ जाती है। ये डिटरमिनेंट ए इनवर्स है तो ए इनवर्स जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन, जब मैं टेस्ट लूंगा, आज भी मैं बस जस्ट एक टेस्ट पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे देखना है कितने लोग मेरे 90% वाला चैलेंज पूरा कर पाते हैं, कितने लोगों के 9 या 9 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो पाता है ना। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर से, इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक क्यूबिक पावर दी होगी बेटा और इक्वल टू समथिंग प्रूव करना होगा, जहां तक है ये तो आएगा। ये 99% मैं हालांकि श्योर नहीं भी आएगा, लेकिन इनवर्स निकालने वाला तो पक्कम पक्का आएगा। क्या समीप? ये तो पक्कम पक्का आएगा। और जितना ज्यादा करोगे प्रैक्टिस आप, उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगा। अगर हम एमसीक्यू से डील कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट या 2 ऑप्शन से ही हमारा क्लियर हो जाता है, लेकिन है तो वो ट्रिकी। हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं जल्दबाजी में हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई सिंपल एग्जाम तो रहेगा नहीं हमारा एग्जाम, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से करना है। तो मैंने बताया आपको, जब एक 3 into 3 मैट्रिक्स का इनवर्स बनाएंगे बेटा, तो इस तरह का डिजाइन अनिमेश बना लेना है। जब हम साइन पहले लिख लेते हैं तो फिर हमारा काम रहता है केवल छुपा के एलिमेंट्स लिखना। फर्स्ट 2 या मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स तक कैलकुलेट करते करते हमारा आंसर निकल जाता है, क्योंकि बिल्कुल शेयर अप है।
ये बिल्कुल श्योर है, इसकी प्रैक्टिस करिए, जो मैं पढ़ाऊं रोज उसको रोज लिखना है बेटा। ठीक, प्रखर, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? समीप, एनी क्वेश्चन?